गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10 मैथमेटिक्स के सभी बच्चे ध्यान देंगे। देखिए, परसों हमने आपको बहुपद के विषय में पढ़ाया था। उसकी एक्सरसाइज 2.1 फिनिश हो गई थी। आज एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसका पहला पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये 6 पार्ट दिए गए हैं इसके। पहला पार्ट देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये आपका बहुपद है। इसका रूप कौन सा है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो पिछली क्लास 9th में आपने मध्य पद को तोड़कर इसके फैक्टर करना सीखा था। उसी तरह से हम करेंगे 8 के ऐसे दो फैक्टर जिनको जोड़ने या घटाने पर हमें 2 प्राप्त हो जाए। तो 4 दूनी 8। यदि आप 4 में से 2 घटाएंगे तो आपको 2 प्राप्त हो जाएगा। ये होंगे एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 4 माइनस 2 ब्रैकेट के बाहर x माइनस 8, एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस 4x, ये आपका साइन चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 2x माइनस 8। इसमें 2 के जोड़े ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, पहले इसमें से कॉमन लेंगे, x कॉमन है आप देख रहे हैं तो x माइनस 4, यहाँ 2 कॉमन है, x माइनस 2 चौक 8, ये x माइनस 4 आ गया आपका। ये भी आप देख रहे हैं ये दोनों ब्रैकेट कॉमन लेने के बाद एक जैसे आ गए। ये त्रिपद व्यंजक में फैक्टर करने के बाद ये ऐसा आना जरूरी होता है। तो x माइनस 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये बाहर कॉमन आ गया आपका, ये बचा x प्लस 2। इसके फैक्टर हम कर चुके हैं बच्चों। बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया था कि बहुपद को शून्य के बराबर रखना होता है। तो ये बहुपद जो हमें दिया गया है इसका मान शून्य होगा जब x माइनस 4 बराबर 0। पहला जो फैक्टर है इसका, या तो ये 0 रखेंगे या ये 0 रखेंगे, किसी एक की वैल्यू 0 जरूर होगी, तभी ये पूरा 0 होगा। तो जब x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 4। ये माइनस के 4 है, राइट साइड में जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। इसी तरह से ये x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 2। तो बहुपद के शून्य कौन कौन से आ गए? ये x की जो 2 वैल्यूज हमें प्राप्त हुई हैं, एक 4 और एक माइनस 2, ये दोनों बहुपद के शून्य कहलाएंगे। अब हमें इसकी जांच करनी है। जांच में देखिए, शून्यकों का योगफल इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 4 और माइनस 2 को। तो 4 प्लस माइनस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 2 आया हमारा। अब इसे हमें योगफल के फॉर्मूले के रूप में व्यक्त करना है। परसों मैंने आपको एक सारणी के विषय में समझाया था, उसमें बहुपद के योगफल, शून्यकों का योगफल और गुणनफल के विषय में सूत्र लिखवाए थे। तो देखिए, इसे योगफल जो होता है इसका माइनस बी अपॉन ए होता है। तो इस रूप में लिखेंगे इसे, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स के जो साथ में है आपका, एक्स के साथ में है, यहाँ देख रहे हैं आप माइनस के 2, और एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर के साथ में है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ लिखेंगे, इस रूप में अगर लिखना हो तो माइनस 2 अपॉन 1। ये ध्यान रखना कि इसे इस रूप में लिखने पर अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो यही 2 ही प्राप्त होना चाहिए आपको। ये 2 प्राप्त हो। यहाँ देखिए, एक माइनस का साइन मैंने पहले लगा दिया है, एक माइनस का साइन ये है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस 2 अपॉन 1 आना यही है 2, इसकी दूसरी फॉर्म है, यानी कि इसे फॉर्मूले के रूप में हमें लिखना होता है। तो इज इक्वल टू माइनस, और ये एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, और ये फॉर्मूला होता है माइनस के बी अपॉन ए। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी एक्स का गुणांक, सॉरी एक्स का गुणांक आपके साथ में क्या है? एक्स के, ये बी है, तो यहाँ बी आ गया, और एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है? यहाँ ए है, तो ए की जगह हमारा क्या है? 1 है। तो यो बी अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है आपका। चाहे आप इस तरह से लिख सकते हैं, चाहे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये दोनों फॉर्मूले हैं। शून्यकों का गुणनफल इज इक्वल टू, आप दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 क्रॉस माइनस 2, ये माइनस 8 आ गया आपका। इसे भी फॉर्मूले के रूप में लिखना है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद तो हमारा जिसमें एक्स नहीं है, जैसे 8 है ये, और एक्स स्क्वायर का गुणांक जो एक्स स्क्वायर के साथ में है, तो माइनस 8 अपॉन 1 इस फॉर्म में लिख दिया हमने, माइनस 8 अपॉन 1, तो ये भी माइनस 8 ही आना है। इज इक्वल टू, ये होता क्या है? सी अपॉन ए, ये भी लिख सकते हैं आप। यहाँ आपकी ये जांच कंप्लीट हो गई। इसी तरह से ये सेकंड पार्ट किया गया है इसका,
4s² माइनस 4s प्लस 1। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से किया गया है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बाकी के शेष पार्ट ये जितने भी हैं आप स्वयं कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। थैंक्स।